हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। आज हम उसी क्रम में आगे बात करेंगे लोक देवता पाबूजी के बारे में। पाबूजी के बारे में आरपीएससी किस प्रकार क्वेश्चन पूछती है वो बीच में जहां भी आएगा वहां मैं आपको बता दूंगा। चलिए पाबूजी के बारे में बात करते हैं। ये जो पाबूजी है ये राजपूत थे, राठौड़। मारवाड़ के जो आदि पुरुष थे, यानी कि मारवाड़ में राठौड़ों के जो आदि पुरुष थे सिया, उनके ये क्या थे? वंशज थे। पाबूजी जो है, पाबूजी का जन्म जो है वो जोधपुर में फलोदी के निकट केलो नामक स्थान पे हुआ था। पाबूजी राठौड़ थे। इनका जन्म जोधपुर के फलोदी के केलो नामक स्थान पर इनका जन्म विक्रम संवत 1313 ईस्वी में हुआ। ये जो पाबूजी का जन्म जो है 1313 ईस्वी है, इसमें अनेक लोगों के अलग अलग मत भी है। कुछ लोग इनका जन्म 1313 ईस्वी की जगह 1315 में भी मानते हैं। तो इनमें क्या है, इनके जन्म में अनेक मत है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित जो मत है या उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि इनका जन्म जो है वो विक्रम संवत 1313 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम धाकल जी था। ये पाबूजी जो है, पाबूजी ने बाल्यावस्था में ही शेरों का शिकार करना आरंभ कर दिया था। इसीलिए इन पाबूजी को क्या है, हाड़-फाड़ पाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। पाबूजी जो है, पाबूजी की एक बहन थी, धर्म की बहन बनाई हुई थी इन्होंने, उसका नाम था देवल गुजरी। ये जो देवल गुजरी है, इस देवल गुजरी के पास एक केसर कलमी नाम की क्या थी? घोड़ी थी। और ये देवल गुजरी जो है इस केसर कलमी पे बैठकर इनके पास गुजर जाती की थी। इनके पास बहुत सारी गाय थी, तो ये इस केसर कलमी से इन गायों की रक्षा करती थी। एक थे जींदराव खींची। ये जो जींदराव खिच्ची है, इनकी नजर थी इस केसर कलमी घोड़ी पे। ये इस केसर कलमी घोड़ी को प्राप्त करना चाहते थे। इनकी ऐसी सोच थी कि अगर केसर कलमी मेरे पास होगी तो ये सारी गाय भी मेरे पास आ जाएगी। इसलिए जींदराव खिच्ची और देवल गुजरी के मध्य केसर कलमी घोड़ी को लेकर विवाद रहता था। ये जो जींदराव खिच्ची है ये पाबूजी के क्या थे? बहनोई थे। पाबूजी की बहन सोनबाई के ये पति थे, यानी कि पाबूजी के ये बहनोई थे। पाबूजी का विवाह जो है वो अमरकोट के जागीरदार सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ तय हुआ। जिस दिन इनका विवाह निश्चित हुआ उस दिन पाबूजी ने देवल गुजरी से इनकी केसर कलमी घोड़ी मांगी। तब केसर कलमी घोड़ी मांगी, तब देवल गुजरी ने इन्हें बताया कि जींदराव खिच्ची से मेरा विवाद है, वो इस घोड़ी के लिए कभी भी मेरी गायों को ले जा सकता है। तब पाबूजी ने वचन दिया कि जिस वक्त मुझे यह समाचार मिलेगा, मैं जैसा भी होऊंगा, मैं तुरंत आपकी गायों की रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा। पाबूजी बारात लेके अमरकोट पहुंचे और सोढ़ी के साथ इनका विवाह हो रहा था। इन्होंने आधे ही फेरे लिए थे। इसी वक्त पाबूजी को इस बात का पता लगा कि जींदराव खिच्ची ने देवल गुजरी की गायों को चुरा लिया है। तब पाबूजी फेरों को बीच में ही छोड़कर इनकी गाय बचाने के लिए आ गए और जींदराव खिच्ची से युद्ध के दौरान गायों की रक्षा करते हुए ये क्या है? वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए
तो सोढ़ी जो इनकी आधी पत्नी बनी हुई थी, मतलब आधे फेरे लिए हुए थे, ये इनके साथ ही क्या है, सती हो गई। पाबूजी जो है, पाबूजी को क्या है, प्राकृतिक आपदा का देव माना जाता है। पाबूजी को जो है रेवारी थोरी जाति के लोग जो है वो अधिक मात्रा में पूजते हैं। ये रेवारी जाति के लोग जो है ये पाबूजी को क्या मानते हैं, ऊंटों का देवता मानते हैं। इनकी मान्यता है कि ऊंटों को किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो पाबूजी को याद करने से उनकी वो बीमारी ठीक हो जाती है। ये पाबूजी जो है, पाबूजी के सम्मान में क्या है, पावड़े गाए जाते हैं। पाबूजी की सम्मान में पावड़े गाए जाते हैं। ये पाबूजी की सम्मान में क्या गाए जाते हैं, पावड़े, या इनसे जब मन्नत मांगी जाती है तब पावड़े गाए जाते हैं। इसके बारे में आरपीएससी में एक बार पूछा गया है कि पाबूजी के सम्मान में क्या गाए जाते हैं। तो पाबूजी के सम्मान में पावड़े गाए जाते हैं। पाबूजी से जो मन्नत मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है, तब क्या है, पाबूजी की फड़ बांची जाती है। ये फड़ क्या होती है, ये फड़ कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर कुछ चित्र उकेरे हुए होते हैं और उन चित्रों के द्वारा इनकी जो गाथा सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। ये जो फड़ है ये कपड़े पे होती है और एक बांस के डंडे पे लिपटी होती है। पाबूजी की फड़ जो है वो इनके भोपों के द्वारा गाई जाती है। ये जो थोरी जाति है, थोरी जाति के लोग पाबूजी के भोपे हैं। तो आरपीएससी ने पावड़े के बारे में पूछा था, ऑप्शन में पावड़े और फड़ दोनों दिया हुआ था। तो पाबूजी के सम्मान में क्या है, पावड़े गाए जाते हैं और मनोकामना के पूर्ण होने पर क्या की जाती है, फड़ बांची जाती है। ये पाबूजी की फड़ जो है, इस फड़ की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, देवल गुजरी के द्वारा की गई थी। देवल गुजरी के द्वारा इनके फड़ की रचना की गई थी और भीलवाड़ा के धूलची चितेरे, चितेरे का मतलब चित्रकार, भीलवाड़ा के धूलची चितेरे के द्वारा क्या है, पाबूजी की फड़ का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। पाबूजी की फड़ जो है वो 30 फीट लंबी है और 5 फीट चौड़ाई है। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि किस लोक देवता की फड़ जो है सबसे लंबी है। तो पाबूजी की फड़ जो है वो क्या है, 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। ये पाबूजी जो है, इन पाबूजी का थान या पाबूजी का मंदिर जो है वो कहां पे बना हुआ है, केलू में बना हुआ है और चैत्र सुधी अमावस को यहां पर पाबूजी का मेला होता है। इसके साथ साथ पाबूजी को जो है, पाबूजी को प्लेग का रक्षक देवता भी माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लेग का रक्षक देवता माना जाता है। ये भी एक बार आरपीएससी में पूछा हुआ है कि प्लेग का रक्षक किस लोक देवता को माना जाता है। चलिए, यह था पाबूजी के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे लोक देवता हड़बूजी। जब तक मैं साफ कर रहा हूं तब तक आप लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं हड़बूजी की। ये हड़बूजी जो है, ये हड़बूजी राजपूत थे और ये क्या थे, सांखला थे। हड़बूजी ये जो बाबा रामदेव जी है उनके समकालीन थे और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे।
रामदेव जी ने जो छुआछूत का और लोक कल्याण की जो कार्यक्रम किए थे, या उन्होंने जो लोक कल्याण और छुआछूत को मिटाने के प्रयत्न किए थे, उनमें हड़बुजी ने उनकी क्या की थी, सहायता की थी। हड़बुजी जो है, हड़बुजी का जन्म जो है वो नागौर के भुंडेल नामक स्थान पर हुआ था। हड़बुजी सांखला थे। ये हड़बुजी जो है, इन हड़बुजी ने रामदेव जी के कहने पर अस्त्र शस्त्र का त्याग किया और लोक कल्याण के लिए इन्होंने रामदेव जी के गुरु कौन, मल्लीनाथ को ही इन्होंने क्या है, अपना गुरु बनाया। और अपना गुरु बनाने के पश्चात इन्होंने क्या है, इनके कहने पर ही क्या किया है, अस्त्र शस्त्रों का त्याग किया। और इस अस्त्र शस्त्रों को त्याग करने के पश्चात अपने गुरु के कहने पर इन्होंने क्या किया, तपस्या की। ये जो तपस्या है, इनके द्वारा तपस्या जब की गई थी तो इन्होंने तपस्या के साथ साथ क्या है, लोक कल्याण के कार्य भी इन्होंने आरंभ किए थे। ये साथ में तपस्या करते थे और साथ में ही ये लोक कल्याण के कार्य भी करते थे। हड़बुजी के लोक कल्याण कार्यों के कारण हड़बुजी काफी प्रसिद्ध हो गए थे। उसी वक्त जोधपुर के शासक जोधा को अपना राज्य त्याग करना पड़ा था, तो जोधा ने हड़बुजी से आकर आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के पश्चात क्या है, इन्होंने जोधा को एक कटार भेंट की थी और इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपको आपका राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब जोधा को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया तो जोधा ने हड़बुजी का आभार व्यक्त करने के लिए ये हड़बुजी के पास आए और इन्होंने हड़बुजी को 52,000 बीघा भूमि दी थी। इस भूमि पर क्या है, बेगटी नामक गांव बसाया गया और बाद में हड़बुजी ने अपना शेष जीवन कहा है, इस बेगटी नामक स्थान पर ही इन्होंने अपना शेष जीवन। हड़बुजी ने लोक कल्याण के कार्य किए थे। ये हड़बुजी जो है, इसके बाद में हड़बुजी ने बेगटी में ही समाधि ली थी। जब हड़बुजी लोक कल्याण के कार्य कर रहे थे उसी वक्त क्या है, मारवाड़ में अकाल पड़ा था। और जब मारवाड़ में अकाल पड़ा था तो हड़बुजी अपनी गाड़ी लेकर, उस गाड़ी में एक बोरी बाजरा और पशुओं के लिए चारा लेकर ये अलग अलग स्थानों पर घूमते थे और जरूरतमंद लोगों को इस बोरी में से अपने कटोरे से एक कटोरा भर के बाजरे का देते थे और जो भूखी गाय थी उन गायों को ये क्या है, चारा डालते थे। ये जो कटोरा है, इस कटोरे के बारे में ऐसी मान्यता है कि रामदेव जी को ये कटोरा जो है, ये कटोरा जो रामदेव जी के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मक्का से जो पीर आए थे, उन पीरों ने इनको ये कटोरा दिया था। ये कटोरा जो है, इस कटोरे को ऐसा माना जाता था कि ये कटोरा भर के जब देते थे तो इस बोरी का बाजरा कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो ये जो कटोरा है, ये रामदेव जी को किसके द्वारा दिया गया था, सॉरी, हड़बुजी को किसके द्वारा दिया गया था, रामदेव जी के द्वारा दिया गया था। हड़बुजी जिस गाड़ी में बाजरा और चारा लेके घूमते थे, बाद में जब हड़बुजी ने समाधि ली तो बेगटे में हड़बुजी के मंदिर में किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है, उसी किसकी, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये जो बैलगाड़ी जो है, इस बैलगाड़ी का नाम सिया है। ठीक है। हड़बुजी के पुजारी जो है वो सांखला गोत्र के ही इनके पुजारी है। ठीक है। ये था राजस्थान के दो लोक देवताओं के बारे में, बाबूजी और हड़बुजी के बारे में।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।